वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। यार ये वीडियो मैं सेकंड टाइम बना रहा हूँ क्योंकि पहले एक वीडियो बनाई थी जो ऑलमोस्ट मैंने अपलोड के ऊपर लगा दी थी, लेकिन एकदम से कुछ न्यूज़ ऐसी आनी शुरू हुई जिसकी वजह से वो वीडियो में थोड़ा इरेलीवेंट लगा, तो दोबारा से मुझे वीडियो बनाना पड़ा। तो खैर वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर बारसा और चावी की हम बात करें तो यार कुछ ज़्यादा सिचुएशन में चेंज नज़र नहीं आ रहा, कुछ अपडेट्स ज़्यादा है नहीं। कल काफ़ी डिटेल में मैंने आपको सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की थी, और आज की वीडियो में भी जो कुछ अपडेटेड न्यूज़ आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और आपका ओपिनियन बिल्कुल रिक्वायर्ड रहेगा कमेंट सेक्शन में कि आप इस पूरे सिनेरियो के बारे में क्या सोचते हो और आपको क्या लगता है कि बार्सिलोना को क्या करना चाहिए, और ये जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है ये आपको कहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही है। पहली चीज़ तो ये कि यार कुछ प्लेयर्स के बारे में न्यूज़ आ रही है और बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज ने ये न्यूज़ दी है। अब न्यूज़ कितनी ऑथेंटिक है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर सोर्सेज की बात की जाए तो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज ने ये न्यूज़ दी है कि यार कुछ प्लेयर्स ये समझते हैं कि यार उनको मिस ट्रीट किया गया है। और उसमें बड़े बड़े नाम हैं जो कि काफ़ी शॉकिंग नाम है। और शॉकिंग नाम मुझे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि यार मुझे उनको देखकर तो कोई ऐसा फील नहीं हुआ थ्रू आउट के ये भी ऐसी बात कर सकते हैं कि यार इनको मिसट्रीट किया गया। पहली बात लेवेंडोस्की की आ रही है। देखो यार लेवेंडोस्की वो प्लेयर है जिनको थ्रू आउट दिस सीजन बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला कि वो अपने लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे और उनकी डिक्लाइन शुरू हो चुकी है। और लेवेंडोस्की की वजह से चावी को थ्रू आउट दिस सीजन बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला, और यहाँ तक क्रिटिसिज्म हुआ उनके ऊपर कि यार विटा डुके को चांस देना चाहिए और लेवेंडोस्की अब जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन लेवा को जो है वो थ्रू आउट खिलाया गया और पिछले 5 गेम्स में से 4 गेम्स में उनको सब्स्टिट्यूट किया गया। और वहाँ पर अगर इस बात के ऊपर लेवा को लगता है कि यार उनको मिसट्रीट किया गया या उनके एजेंट को लगता है कि मिसट्रीट किया गया, तो भाई फिर आई एम सॉरी, और फिर मैं हाथ ही जोड़ता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि यार अगले सीजन में भी आपको 32 मिलियन सैलरी हमने पे करनी है, तो भाई आप कहीं और चले जाओ और ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया चले जाओ। हम भी थोड़ा पैसा कमाएं एज अ क्लब, और हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज है वो भी कुछ सॉल्व हो और हमारे वेज बिल पे से भी इतना बड़ा बोझ जो उतरेगा। क्योंकि यार अगर ये न्यूज़ सही है तो भाई बहुत ही जो है वो अफसोसनाक सी बात है कि यार लेवा जैसा बंदा जो है वो इस तरह से बात कर रहा है और इस तरह से उसके कैंप की न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, जिसको इतना ज़्यादा जो है वो चावी को बल्कि क्रिटिसाइज़ किया गया उसको इतना ज़्यादा खिलाने की वजह से। दूसरी खबर भाई अरोहो के बारे में आ रही है। अब मुझे नहीं पता कि अरोहो की न्यूज़ कितनी सही है कि नहीं। अरोहो के अगर हम बात का एनालिसिस करें तो देखो पीएसजी की गेम में उनसे एक मिस्टेक हुई, फिर उसके बाद में भी एक गेम में उनसे मिस्टेक हुई, जिसकी वजह से हो सकता है कि मैनेजर और रोहो के दरमियान जो है वो थोड़ी बहुत अनबन हुई हो या बातचीत हुई, जो कि नॉर्मल है यार। अगर कोई प्लेयर गलती करता है तो उनकी डिस्कशन तो होती है आपस में कि यार आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, या आपकी इस गलती की वजह से जो है वो मैच खराब हो गया, मैच हमारे हाथ से निकल गया। अगर ये सारी सिचुएशन हुई है तो भाई फिर आई एम सॉरी, मतलब अरोहो को इस चीज़ पर सपोर्ट नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि अरोहो को भी आप जानते होंगे कि रिसेंटली मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि उनके टेबल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल पड़ा है, लेकिन वहाँ से उनके एजेंट और अरोहो दोनों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। तो भाई मुझे नहीं पता कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। विटर रुके का केस हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, और विटर रुके का तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यार उनका एजेंट भी रोता रहा है, उनकी वाइफ भी ट्वीट कर करके रोती रही है, और विटर रूक खुद भी रोते रहे कि भाई मुझे मौका नहीं दिया जा रहा। भाई बात इतनी सी है कि विटर रूक को अगर मैं कंपेयर करूँ ना निमार के साथ, निमार भी जब सैंटोस से आए थे तो उनका पहला सीजन कोई इतना खास नहीं था, और वहाँ पर निमार के बारे में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो उठाए गए थे कि यार निमार क्या इस लेवल के प्लेयर हैं जो जितनी बड़ी हाइप उनकी बनाई गई है। लेकिन उसके बाद निमार ने भाई बताया कि वो क्या चीज़ें हैं, और उन्होंने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंसेज दी हैं और निमार निमार बने, उन्होंने एक अपना नाम बनाया। पीटर रूक को बिल्कुल कम मौका मिला, लेकिन जितने भी मिनट्स उनको मिले हैं तो यार वहाँ पर मैंने आपको पहले भी अपना ओपिनियन दिया था कि वो बहुत रॉ हैं, उनको उनकी डेवलपमेंट में काफ़ी टाइम लगेगा। और अगर आपको इतनी जल्दी है तो यार फिर मेरे ख्याल में मैं इसमें चाबी को ब्लेम नहीं करूँगा, ये पीटर रूके को चाहिए कि अपने आप को अपना जो है वो पेशेंस को थोड़ा शो करें। फिर उसके बाद रफीनिया की बात आती है। भाई रफीनिया भी कोई नेमार सोरेज या मैसी नहीं है भाई, आई एम सॉरी टू से कि देखो रफीनिया की पहली बात तो ये कि मैं पिछले 2 साल से इस बंदे को बहुत क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मुझे ये बहुत ही वर्स्ट प्लेयर लगता है। आई एम सॉरी टू से। आपका क्या ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, इसने 2 सीजन के अंदर तकरीबन 20 गोल एंड असिस्ट निकाल के दिए, लेकिन यार जो विंगर बार्सिलोना को रिक्वायर्ड होता है ये उस लेवल का विंगर नहीं है। एक 16 साल का लड़का इसकी जगह खा गया। ठीक है, ये ना 1-1 सिचुएशन में इतना बुरा है। और आप लामीन यमाल को देखो कि लामीन यमाल की तरह का निको विलियम
एक विंगर है जिसको हम लोग अप्रोच कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर। और अगर निको विलियम्स बार्सिलोना में आ जाता है तो भाई फिर रफीनिया की तो जगह ही नहीं बनती। और रफीनिया का जो प्रॉब्लम जो अभी रिपोर्ट हो रहा है वो ये रिपोर्ट हो रहा है कि इन्होंने कोई वलेंसिया के अगेंस्ट गेम थी, वहां पर जो चावी के छोटे भाई हैं उनके साथ इन्होंने कुछ गलत किस्म के वर्ड्स एक्सचेंज हुए इनके, जिसके बाद चावी ने इनको बोला था कि ठीक है अगले मैच में तुम जिरोना के अगेंस्ट नहीं खेलोगे। और वाकई में उस मैच में जिरोना के अगेंस्ट रफीनिया नहीं खेले थे। ठीक है, तो ये कुछ कनेक्टिविटी बनती है और जरार्ड मरे ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया। तो ये कनेक्टिविटी बनती है। तो भाई आप इतने बड़े नहीं हो अभी कि आप इस तरह से बिहेव करो। और आपकी जगह जो है वो बेसिकली लामीन यमाल ने ऑलरेडी ले ली है, हमारे पास लेफ्ट विंगर नहीं है, तो जिसकी वजह से आपको वहां पर खिला रहे हैं। आपका प्रॉब्लम ये, मतलब हमारे क्लब के जो फैंस हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि यार हम लोग एक दिन में प्लेयर को बहुत आसमान में चढ़ा देते हैं, अगले दिन में ज़मीन पे उतार के फेंक देते हैं। रफीनिया को बहुत क्रिटिसिज्म मिला जब इनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी, फिर इन्होंने 2 गोल किए पीएसजी के अगेंस्ट जो कि टैप इन टाइप के गोल से। उसके बाद फिर ये रफीनिया रफीनिया होनी शुरू हो गई कि यार रफीनिया बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए, तो ये है तो वो। लेकिन भाई हमें प्रॉपर विंगर चाहिए, हमें इंटीरियर प्लेयर की जरूरत नहीं है, तो भाई इनको फारिग करो, जाने दो। उसके बाद यार चावी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस आज वल्लेकानो के अगेंस्ट गेम है, उस मैच में मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां पर चावी ने ये बात कही है कि भाई अब मुझे लपोर्ता ने, मैंने देखे मैं आपको कनेक्टिविटी बताया था कि कल भी मैंने आपको बताया था कि कुछ सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि कुछ मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं लपोर्ता और चावी के दरमियान, जहां पर चीज़ें कूल डाउन हुई हैं। और चावी ने भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ को जो है वो यहाँ पर पोर्ट्रे किया है। और उन्होंने ये बात की है कि भाई मुझे लपोर्ता की तरफ से बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं और इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं हुई, और आई फील गुड एंड हैप्पी। और उन्होंने कहा कि थिंग्स कैन गो वेल, और हमारा प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो उसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी अच्छा है। तो यार अब ये तो एक तो चीज़ ये हो सकती है कि भाई आपस में बात हुई हो और बोर्ड ने कहा कि भाई आपने जाके चीज़ों को कूल डाउन करना है और आपने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी है। क्योंकि चावी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पहले हुई थी, जो उन्होंने पहले मीडिया में बात की थी, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट थी और अब वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट बात कर रहे हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ तो आपस में बात हुई होगी। और फिर कुछ चीज़ें ये भी रिपोर्ट हो रही हैं कि आज वल्लेकानो की गेम के बाद से लापोर्ता और चावी के दरमियान जो है वो एक मुलाकात होगी, उसके बाद जो है वो चीज़ें कुछ क्लियर होंगी कि भाई क्या होने जा रहा है। और आज का गेम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होगा कि बारसा अगर गेम जीत जाता है तो सेकंड स्पॉट जो है वो कंफर्म हो जाएगा और हम स्पेनिश सुपर कप के लिए क्वालिफाई कर देंगे। और उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर खुदा न खास्ता हम गेम हार जाते हैं तो वहाँ पे मेरे ख्याल से लपोर्ता को एक और मौका मिल जाएगा चावी को सैक करने के लिए। इसके अलावा यार जो न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि भाई 3 कोचेज़ हैं, वहाँ से कोई एक कोच जो है वो शॉर्टलिस्ट होगा, उसमें टूशिल का नाम आ रहा है, उसके अलावा हैंसी फ्लिक का नाम आ रहा है, और उसके अलावा आपको पता है राफा मार्केस का नाम आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर चावी जाते हैं और वो 18 मिलियन की सैलरी, जो 18 मिलियन स्पोर्ट्स ने रिपोर्ट किया कि 18 मिलियन जो है वो बाकी की वेजेस जो है वो चावी की बनती हैं, और अगर वो इस, मेरे ख्याल में तो ये कि अगर इस सिचुएशन के बाद चावी को निकाला जाएगा ना स्टेटमेंट देने के बाद की वजह से, तो चावी को 18 मिलियन नहीं छोड़ने चाहिए, 1 रुपया नहीं छोड़ना चाहिए और भाई उसको पैसा लेके जाना चाहिए। फिर मैं देखता हूँ कि लपोर्ता किस तरह से मैनेज करेंगे अगले कोच को, और फिर लपोर्ता के पास इतने फंड्स भी नहीं होंगे यार ऑनेस्टली, फिर आपके पास राफा मार्केस के अलावा और कोई मैनेजर बनता नहीं है। और अगर आप ये सोचते हो कि हैंसी फ्लिक और वो आएंगे, तो भाई मैं आपको एक और न्यूज़ देता चला जाऊं कि बार्सिलोना की जो फाइनेंशियल फेयर प्ले की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो बारसा ने एक जर्मन इन्वेस्टर के साथ, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ सॉरी, एक जो डील साइन की थी वहाँ से पैसा नहीं आया, और बार्सिलोना कुछ सोर्सेज रिपोर्ट करें 40 मिलियन एक्सपेक्ट करिए वहाँ से, और कुछ सोर्सेज रिपोर्ट करें 60 मिलियन। अगर वो 30 जून से पहले पहले, जो अभी पीछे आपके सामने कोई 1.5 महीना बचा है, अगर 30 जून से पहले अगर हमें वो 60 मिलियन या 40 मिलियन नहीं मिला तो फाइनेंशियल फेयर प्ले का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और फिर 31 अगस्त से पहले पहले ऑब्वियसली जो हमारी ट्रांसफ़र विंडो की डेडलाइन होती है ऑलमोस्ट, तो उस डेडलाइन से पहले पहले बार्सिलोना किसी भी प्लेयर को सेल करेगी जिससे बार्सिलोना ज़्यादा पैसा कमा सके और बार्सिलोना जो है वो अपने आप को फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल कर सके। तो ये सिचुएशन इस वक्त चल रही है भाई। अगर इस सिचुएशन में आप चावी को जाने देंगे या चावी को सैक करेंगे और चावी अपने पैसे फॉर एग्जांपल अगर छोड़ के भी चले जाते हैं ना, तो यार बार्सिलोना के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं यही समझता हूँ कि बार्सिलोना के बोर्ड को
लापोर्ता को इस वक्त बहुत अपने आप को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और चावी के साथ जो है वो एक अच्छे तरीके के साथ चीज़ों को आगे लेके चलना चाहिए। यही क्लब की भलाई है और इसी में ही मेरे ख्याल से हम लोगों का जो है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन सेट होगी। अगर अगला साल चावी निकाल लेते हैं, मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाता कि हम लोग ट्रॉफीज जीतेंगे या कुछ जीतेंगे, लेकिन अगर हम अगला सीज़न चावी के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग फाइनेंशियली अगले सीज़न तक स्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद आप बड़े बड़े डिसीजंस ले सकते हो, लेकिन एट द स्पॉट एट द पॉइंट अगर आप इस तरह की चीज़ें करोगे, आज की तारीख में ऐसी चीज़ें, ऐसे बड़े बड़े आप डिसीजंस लोगे, तो मेरे ख्याल में फिर बार्सिलोना के लिए आगे हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल होते नजर आएंगे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइए कि जो प्लेयर्स की मैंने आपको बात बताई है, आपका उसके बारे में क्या ओपिनियन है। उसके अलावा चावी और लापोर्ता की जो न्यूज़ चल रही है उसमें आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या समझते हैं कि बार्सिलोना को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्या चावी को साथ अगले सीजन के लिए रखना चाहिए, और अगर इन केस चावी नहीं रुकते या नहीं उनको रहने दिया जाता, उनको सैक कर दिया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि बार्सिलोना को अगले सीजन में कौन से मैनेजर के साथ जाना चाहिए? क्योंकि टुशेल तो मेरे ख्याल में एक सही ऑप्शन नज़र नहीं आता है मुझे, क्योंकि अगर चावी की बातें इतनी बुरी लग रही हैं तो उनका तो ट्रैक रिकॉर्ड ही बहुत ज़्यादा ख़राब है बोर्ड के साथ। तो मेरे ख्याल में टुचेल का तो ला लीगा का डोमेस्टिक कंपटीशन का रिकॉर्ड भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और अभी उन्होंने बुंडेसलीगा भी थर्ड पे ख़त्म किया है। तो प्लीज़ डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।